साथ ही क्षेत्रीय आज हमारे साथ यूपी इलेक्शन 2022 विशेष में भाजपा के काफ़ी कर्मठ व वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, कई प्रभार इनके पास हैं, जैसे कि बहराइच की मटेरा जो सीट विधानसभा है वहाँ के प्रभारी हैं और यहाँ से पार्षद भी रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय कार्य समिति जो है अवध की, उसके ये भी पदाधिकारी हैं। बात करते हैं कि ये भाजपा के जहाँ से विधानसभा प्रभारी हैं, वहाँ पर चूंकि पिछली बार जो भाजपा प्रत्याशी थे वो बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। चर्चा करेंगे कई बिंदुओं पे। जी जेडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जेडी जी, आप मटेहरा विधानसभा प्रभारी हैं, आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उस क्षेत्र में है। पिछली बार जो है आपके जो प्रत्याशी हैं बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? आपकी उम्मीद बढ़िया है और अच्छे वोटों से जीतने के आसार है पूरे, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी भी काफ़ी हो गए हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस बार और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं। और चूँकि जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने पिछले 5 सालों तक खूब काम किया था वहाँ पर, उनके बेटे भी, उनकी बहू भी वहाँ से चेयरमैन है बहराइच से, तो उस नाते भी काफ़ी काम वहाँ पर हो गया है। और चूँकि मोदी जी, योगी जी का हमारे उनके वजह से इतने देश में प्रदेश में काम हुए हैं, लोग उनके नाम पर भी वोट पूरी तरह दे रहे हैं, तो कोई संशय नहीं, हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात करके हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, हमारे प्रत्याशी भी लगे हुए हैं, संगठन भी लगा हुआ है और हम लोग पूरी तरह जीतेंगे और स्वस्थ है इस बात से। जेडी जी, आपने जैसा बताया कि वो जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य है। अक्सर माना जाता है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो भाजपा से किनारा करता है। आप क्या मानते हैं, इस बार क्या भाजपा जो है मुस्लिमों को आकर्षित कर पाई है? 5 साल हो चुके हैं, यूपी में बीत चुके हैं, क्या कहीं ना कहीं योगी जी ने या भाजपा ने मुस्लिमों के दिलों को छुआ है? बिल्कुल छुआ है। हमारी जितनी भी हमारे सरकार की योजनाएं, मोदी जी की, योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं अभी तक की, सब में बराबर सबकी हिस्सेदारी रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा है हमारा, नारा ही नहीं है, ये वास्तविक करके दिखाया गया है। अगर राशन मिला है तो सबको मिला है, उसमें कहीं जात पात धर्म कुछ नहीं देखा गया है। टीके लगे हैं तो सबके लगे हैं, मकान मिले हैं तो सबको मिले हैं। आयुष्मान योजना में सीधे सीधे वोटर लिस्ट से जनगणना के हिसाब से ही करा गया है। गैस मिली है तो सबको मिली है, ये नहीं कि किसी कोई जात को देख कर, धर्म को देख कर, इसको देख कर किया गया है। इससे उन्हें विश्वास बढ़ा है। और एक भाजपा ही एक ऐसी है जिसमें कि मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मुसलमानों का विकास के बारे में सोचा जाता है। अटल जी ने ही ये शुरुआत कर दी थी और सबसे ज़्यादा जब आज मुसलमान आर्थिक रूप से मजबूत है तो अटल जी के ही ज़माने से मजबूत है, ऐसा नहीं है। और वो अटल सभी जान रहे हैं, उसमें उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था, विदेश जाने का, इन लोगों का वीजे का वो किया था, तो आज वहाँ जाकर इन लोगों ने जो आर्थिक स्थिति से लोग कमज़ोर थे वो लोग वो आज मजबूत हुए हैं। और 3 तलाक का भी मोदी जी ने किया, उससे मुस्लिम महिलाएं बहुत ही खुश हैं और पूरी तरह से वो हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के साथ हैं और हर तरीके से हमें पूरी उम्मीद है। और कहीं भी कोई 5 साल में दंगा नहीं हुआ, कुछ ऐसी घटना नहीं हुई, ना ही मुसलमानों को दबाया गया। जो अपराधी है अपराधी है, वो चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू हो। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ यहाँ पर अतीक अहमद का भी जेल गए, मुख्तार अंसारी भी जेल गए। तो ये नहीं कि जाति धर्म देख के पश्चिम में कितने हिंदू माफिया समाप्त किए गए, पूरे उत्तर प्रदेश में ये रहा। तो ये खाली अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों का अफवाह फैलाई हुई चीज़ है। बाकी योगी मोदी के राज में पूरे राम राज्य रहा है और राम राज्य में कभी भी किसी भी जात धर्म को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। रोजगार के लिए जो युवा हैं उनको या तो लखनऊ आना पड़ता है या कहीं दूर जाना पड़ता है। आपको लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया? जो योजनाएं आई उन्होंने अपने विशेष लोगों को दी और कोई भी ऐसा आम जनता के लिए रोजगार का कहीं से भी कोशिश नहीं की। जो भी ठेका पट्टी होती थी वो भी उन्होंने अपने विशेष लोगों को ही दिया, जिसमें आम जनता के लाभ होता, मजदूर होते, अपने लोकल होते, बाहर के लोगों को काम दिया। जो लोकल मजदूर ही काम करते बेचारे, वहाँ से यहाँ लखनऊ आते हैं सब काम करने, मजदूर वगैरह। अगर वहीं पे ही वहीं के लोगों को दिया होता काम, अगर वहाँ के ही क्षेत्रीय निवासियों को, तो काफ़ी कुछ समस्याएँ थी। जो रोजगार ठेकेदारी से भी मिलता है, ऐसा नहीं है। जो काम होते हैं सरकारी, उनमें भी अगर लोकल लोगों को लगाया जाए तो वो भी उन्होंने नहीं लगाने दिया। और जो आए उन्होंने उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उसको, क्योंकि वो रहे नहीं वहाँ पर। वो अपना बहराइच में या बाहर दूसरी जगह रहे, वहाँ पर अपने नेतागिरी करते रहे।
कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया क्षेत्र के विकास के बारे में। बहुत तरह के विकास होते हैं, बिजली पानी हुआ, बहुत तरह के होते हैं, तो वो कोई नहीं, बहुत ही, चूँकि नेपाल से लगा हुआ सीमा है, वो नेपाल बॉर्डर से छूती हुई सीमा है, तो वहाँ पर बहुत सड़कें नहीं हैं, पूरा मतलब गड्ढे ही हैं, सड़कें ही नहीं हैं, तो बड़े बुरे। एक अपने घर की सड़क उन्होंने नहीं ठीक कराई, बाहर तो छोड़ दीजिए। उन्होंने हालत ये की, कहीं बिल्कुल उस क्षेत्र को ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लड़ना था नहीं, वहाँ से जीत गए थे तो जाने थे, बाहर चले गए, इस बार बाहर चले भी गए वो, तो उन्होंने इसलिए बिल्कुल उस क्षेत्र को निगलेक्ट किया। और यही कारण है कि आज डमी कैंडिडेट के रूप में उनकी वाइफ को लड़ाया जा रहा है, और कोई कारण नहीं इसमें। रोजगार तो बिल्कुल किसी को, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, किसी को, एक आदमी को भी नहीं दिया। आपने एक आरोप लगाया कि वो अपने ही दरवाजे की जो सड़क है वो नहीं बनवा पाए। आपको लगता है क्या उनके साथ कहीं, मानते हैं कि पक्षपात तो सरकार ने नहीं किया? सरकार के पक्षपात का कोई बात ही नहीं। 3 करोड़ रुपए तो 4 करोड़ रुपए तो कोटा ही आता है विधायक का, अगर उसी का सही ढंग से इस्तेमाल कर लेते तो उसमें क्या जरूर कमी थी? उस पर सरकार ने उसका कोई अंकुश, कोई रोक नहीं है उस पर तो इन्हीं के हाथ होता है, उस विधायक या सांसद के हाथ में उनका कोटा होता है, उसी का इस्तेमाल कर लेते, तो वो भी तो नहीं किया उन्होंने। और ऐसा नहीं, भाजपा सरकार योगी जी ने सबको विकास का सबका साथ दिया। अगर बिजली वहाँ भी आ रही है, हमने वहाँ भी लोगों से पूछा, तो बिजली आ रही, जो सरकारी योजना है जो केंद्र से या उसे डायरेक्ट जा रही है, जहाँ भाजपा के लोगों ने, अरुण जी ने प्रयास किया तो वहाँ पर हुआ। इन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? क्योंकि इनको यहाँ रहने नहीं था, इसीलिए बाहर छोड़ के भाग गए। जानते थे वहाँ से उनको लड़ना नहीं है, तो उस क्षेत्र को एकदम वो छोड़ दिया, उनको मतलब ही नहीं रखा उसका। बहराइच गन्ना के लिए ज़्यादा जाना जाता है, आप क्या मानते हैं कि वहाँ पे अगर आपका भाजपा विधायक जीतते हैं, आप विधायक यानी बनते हैं विधायक, तो आप मानते हैं किसानों को इसका लाभ मिलेगा? इसका पूरा लाभ मिलेगा किसानों को, और जितनी भी योजनाएं हैं सही ढंग से सब जाएंगी वहाँ पर। मकान से लेकर किसानों के लिए सैकड़ों अभी किसान निधि है, बहुत योजनाएं हैं ऐसी जो नहीं वंचित है वहाँ के लोग, वो सब जो सही होगा तो वो लोग वहाँ पर रहेंगे, आएंगे, और वो लोग सब काम करेंगे, और काम कर ही रहे हैं। अभी जिला पंचायत सदस्य हैं तो उस नाते भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे, उससे कभी कोई रोक टोक नहीं होगी। इसी वजह से जनता वहाँ की उनके प्रति और जा रही है। अच्छा, और परेशान। हाँ जी। एक चीज़ और, आपने किसानों का चूंकि जिक्र हुआ है इस अपनी वार्ता में, किसान बहुत परेशान है अन्ना जानवरों से। शहरों में भी जो है अक्सर एक्सीडेंट वगैरह जो है जानवरों की वजह से होते हैं। आप इसे क्या मानते हैं? बड़ी समस्या है भाजपा के लिए, क्योंकि विपक्ष जो है ज़्यादातर इसी को एक मुद्दा बनाए हुए है। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने का अफवाह है। अगर वो होता तो जनता नाराज होती। हमारा ये जो ध्येय था कि जानवरों को नहीं काटना है, हम लोग धर्म के हिसाब से हमारे उसमें नहीं लिखा कहीं कि जानवरों को काट कर बेचा जाए। उनको छोड़ा है, गांव वाले उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार व्यवस्था पूरी कर रही है। थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी तो वो अगली बार पूरी कर ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कांजी हाउस बनाए जा रहे हैं, कई और जानवरों के लिए प्राइवेट संस्थाएं, बहुत संस्थाएं लग गई हैं जो काम कर रही हैं इस पर। कुछ जानवर जो आसपास ऐसे ही जो छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं, उनके भी सरकार ने बना रखा व्यवस्था, 900 रुपये महीना दे रही है, उनके लिए व्यवस्था कर रही है। अब वो तो इतने जानवर तो पहले भी रहते थे सबको, ऐसा कुछ नहीं है। और जो उनके लिए है रोक टोक के लिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं कोई जानवर किसी परेशान कर रहा है, सब कर रहा है। और किसान इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं है। हम लोग तो गाँव में रहते हैं, जाते हैं, तो कहीं का ये शिकायत तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी कि किसान की जानवरों को इसको परेशानी है, कुछ है। और जो थोड़ी बहुत कमी रही है वो अगली बार पूरी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग दोबारा ही भाजपा समय मांग रही है कि कम से कम और समय दें, जो छोटी मोटी समस्या है उसका करा सकते हैं। भाग गए, अब उनकी वहाँ पे सपा को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला, यही कारण रहा। और उन्होंने अपनी बीवी को नाम के लिए ही खाली डमी कैंडिडेट के रूप में ही वहाँ पे रखा हुआ है, और हमारे प्रत्याशी ने ना होते हुए भी लोगों का काम किया। अक्सर चर्चा में रहता है अखिलेश और योगी जी के बारे में, हालांकि वो हस्तियां काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन आप भी भाजपा से काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे हैं और काफ़ी पिछले समय से, और अब भी भाजपा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब भी योगी जी भाषण देते हैं अपना, तो गर्मी शांत करने की बात करते हैं, कैराना की बात करते हैं। अखिलेश जी जब बात करते हैं तो वो बिजली की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि योगी जी जो हैं डाइवर्ट कर रहे हैं चुनाव को, या कोई ऐसा मुद्दा लाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी ऐसा कोई भी नहीं बोलते। गर्मी अपराधियों की बात करते हैं, वो किसी जाति या विशेष वर्ग की बात नहीं करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं जो उन्होंने किया है। अपराधियों को गर्मी शांत की है उनकी, ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त हो गया, आज रात को 1 बजे भी आदमी निकल सकता, औरतें निकल सकती हैं, महिलाएं निकल सकती हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कहीं भी कोई अपराधी, जितने भी बड़े माफियाती संगठित गिरोह आज सारे खत्म हो चुके हैं। व्यक्तिगत कोई रह गए होंगे तो वो अपना भी दबे हुए प्रदेश छोड़ दिए हैं या जेल में हैं वो, तो उन्हीं की गर्मी शांत करने की बात करते हैं और कहीं ऐसा नहीं कहते हैं कि वो किसी के विशेष किसी को वो करने के। अखिलेश जी का इसमें बहुत अंतर है, ये तो हम लोग इस बड़े नहीं जितने उसमें बोले हैं, लेकिन ये अखिलेश जी और हमारे योगी जी में बहुत अंतर है। अखिलेश जी अभी बचकानी बातें करते हैं और योगी जी बात करते हैं, जो मोदी जी बात करते हैं वो जो कर चुके होते हैं, उन्होंने करके दिखाया हुआ किस तरह से अपराधियों को शांत किया, उनकी गर्मी को शांत किया उन्होंने, तो यही करते हैं। और आगे जो वही लोग आज परेशान हैं कि जो उनसे समर्थित वही लोग ज़्यादातर लग गए हैं उनके साथ, कि जो योगी जी के अपराधी जो थे वो परेशान थे, वही आज अगले साथ लग के और चाह रहे हैं कि हमारी सरकार ना रहे। ऐसा लेकिन कोई कारण नहीं बन रहा है और जनता सब समझदार है, वो सब देखी है, उनका भी राज देखी, हमारा भी राज देखी है। इधर जो मोदी जी को उन्होंने दोबारा चुना है तो योगी जी को भी दोबारा सब लोग बम्पर वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा।